प्यारे बच्चों, आज आपके हिंदी साहित्य की जो पाठ्य पुस्तक है सरयू, उसके पद्य भाग का जो पहला पाठ है कबीर, उस पहले पाठ को हम पढ़ेंगे। मैंने अलंकार से थोड़ा आपका ध्यान जो है पद्य की ओर आकृष्ट करने के लिए और थोड़ा सा प्रकरण को बदलते हुए और पद्य खंड की शुरुआत की है। कबीर जो कि निर्गुण धारा के ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये कवि बाद में और एक समाज सुधारक पहले हैं। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त जो आडंबर था, जो छुआछूत थी, जो भेदभाव था, अंधविश्वास था, ऐसे उस अंधविश्वास का इन्होंने बहुत ही प्रबल तरीके से विरोध किया और सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास इन्होंने उस समय किया था। जिस समय कबीर का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय समाज में शिक्षा की कमी थी और इसी कारण समाज जो है अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से ग्रसित था, आडंबर का बोलबाला था। तो कबीर ने तत्कालीन समाज को एक नया मार्ग दिखाया, उनका मार्गदर्शन किया। हालांकि कबीर स्वयं अनपढ़ थे। उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलमन लीनी हाथ। तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस तरह की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उनको इतना गहरा लोक अनुभव था और आत्मज्ञान था। उस आत्मज्ञान और लोक अनुभव के आधार पर ही कबीरदास ने जो है समाज को एक नई दिशा प्रदान की। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। ये एकेश्वरवादी थे। कबीर की जो भाषा है वो सद्दूकड़ी भाषा थी। इनको भाषा का डिक्टेटर अर्थात तानाशाह कहा जाता। ये आदत से अक्कड़, स्वभाव से अक्कड़ थे। कहने का मतलब बहुत सादा जीवन था इनका और इस तरह से इन्होंने जो है अपने लौकिक ज्ञान के आधार पर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है बीजक। बीजक जो है वो इनकी प्रमुख रचना है और बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। साखी, सबल और तीसरा रमे। साखी, सबल, रमे। भाषा के बारे में मैं बता ही चुका हूं। भाषा जो है कबीर की वो थी सद्दूकड़ी। इस प्रकार कबीरदास जो है उन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हुए और समाज का मार्गदर्शन किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कबीरदास के दोहे जो हैं वो पूरी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में भी जो है खरे उतरते हैं। आज भी हम देखते हैं समाज में बहुत सारा ऐसा अंधविश्वास, आडंबर, छुआछूत इत्यादि आज भी विद्यमान है और इस तरह से हम कबीरदास के दोहों से, उनके द्वारा दी गई शिक्षा से सामाजिक सुधार ला सकते हैं। ये तो था कबीरदास का एक
संक्षिप्त साहित्यिक परिचय, जिसमें उनकी साहित्यिक उपलब्धियां और साहित्य के क्षेत्र में कबीरदास का जो योगदान रहा उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्योंकि परीक्षा में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो उसमें साहित्यकार का जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहता है वह, और साथ ही उसकी जो साहित्यिक उपलब्धियां होती है उनको प्रमुख रूप से बताना पड़ता है। आपका जो पाठ है इसमें कबीरदास के कुल 12 दोहे संकलित किए गए हैं, जिनमें उन्होंने सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। इस तरह से सद्गुरु की जो प्राप्ति है वो भगवान की कृपा से ही होती है, ईश्वर की कृपा से ही होती है, और ईश्वर की कृपा से जब सद्गुरु मिलता है तो सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान के द्वारा हम इस नश्वर संसार से मुक्त होकर के और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ईश्वर और सद्गुरु की एकता को बताते हुए साथ ही आत्मा परमात्मा की चित एकता पर प्रकाश डाला है। तो दूसरी तरफ मोह, तृष्णा, द्विधा इत्यादि से मुक्ति पाने का उपाय भी जो है उन्होंने बताया है, और वो है आत्मा से प्रभु को प्रेम करें। इस तरह के उपदेश इन्होंने जो है अपने दोहों में दिए हैं। तो दूसरी तरफ इन्होंने इनके जो 2 पद संकलित हैं आपके इस पाठ में, उसमें भी कबीरदास ने जो है पहले पद में जो है आत्मा परमात्मा की चिर एकता को अभिव्यक्ति दी है, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, उनमें कोई भेद नहीं है। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है, इस प्रकार की बात उन्होंने बताई है, और दोनों का जो है चिर एकात्मक स्वरूप जो है वो इस पद में व्यक्त किया है। साथ ही जो दूसरा पद है इनका, इसमें इन्होंने ज्ञान की आदि के रूपक के माध्यम से ज्ञान का महत्व प्रकट किया है और बताया है कि जब आत्मा में ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक मोह माया से हम मुक्त हो जाते हैं और तृष्णा जो है वो भी हमारी मिट जाती है, मन की दुविधा जो है वो समाप्त हो जाती है, और इस तरह से हम जो है अपने आप को ईश्वर के बहुत निकट जो है महसूस करते हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त में जो ये पाठ है उसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम कबीरदास के जो दोहे या संकलित हैं उन दोहों की चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने आपके सामने शामपट पर कबीरदास के 4 दोहे जो हैं वो लिख रखे हैं। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनका अर्थ और भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो इनका दोहा है, जैसा कि मैंने बताया है कबीरदास की भाषा शब्दोपड़ी है और इन दोहों में जो शैली प्रयुक्त हुई है वो शैली है उपदेशात्मक शैली, अर्थात कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से समाज सुधार का, आत्म सुधार का उपदेश दिया है। पहला जो दोहा है उसमें उन्होंने गुरु गोविंद की एकता को अभिव्यक्त किया है कि गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को उन्होंने अपने पहले दोहे के माध्यम से बताया है। प्यारे बच्चों, क्योंकि कबीरदास के जो दोहे हैं वो गेय शैली के, अर्थात जिस तरह से सूरदास के पद गेय शैली के होते हैं, गेय शैली का मतलब जिनको हम लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं, तो वैसे ही ये भी गेय शैली के दोहे हैं। छंद आपको पता ही है, इसमें दोहे हैं तो दोहा छंद है। यहाँ पहला जो दोहा है उसको मैं आपके सामने एक बार गेय शैली में आदर्श वाचन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ध्यान से सुने कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकाश,
दूसरा दोहा कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मीला, सो जिनी बिसरी जाय, जब गोविंद किया तब गुरु मिलिया आए कबीरा, तब गुरु मिलिया आए। तीसरा दोहा कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी कबीरा, दीपक दिया हाथी। चौथा दोहा कि बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े परम की कबीरा, उतरी पड़े परम की। इन दोहों को इस प्रकार से यदि आप गैर शैली में गाकर याद करेंगे तो आपको ये दोहे सरलता से याद भी हो जाएंगे, और आप यदि किसी को सुनाएंगे तो सुनने वाला भी आपको इस तरह से इन दोहों को सुनकर के और निश्चय ही उसको भी अच्छा लगेगा और आपकी भी प्रशंसा होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इन दोहों की व्याख्या पर आते हैं। सबसे पहले कोई भी दोहा है, कोई भी पद्य है, उसकी प्रत्येक पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए और उसमें से जो कठिन शब्द हैं, ऐसे कठिन शब्दों का अर्थ जो है हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आका, या आकार से मतलब है शरीर। आपा मेटी जीवित मन, आपा से मतलब है अभिमान या अहंकार। तो पावे करता या करता स्वामी, और स्वामी से मतलब है कबीर का ईश्वर। तो उपयुक्त दोहे में कबीरदास ने गुरु और गोविंद इन दोनों की एकता को व्यक्त करते हुए बताया है कि गुरु और गोविंद दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, और ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ शरीर का है। इस तरह से जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर और यदि इस बात पर विचार करे तो निश्चित तौर पर उसको अपनी आत्मा के अंदर इस प्रकार का आत्मज्ञान हो जाएगा, और जब उसकी आत्मा में उसे इस तरह का आत्मज्ञान होगा तभी उसको ये समझ में आएगा कि गुरु और गोविंद इन दोनों के अंदर किसी तरह का कोई भेद या अंतर नहीं। तो परीक्षा में आपको जब दोहे पूछे जाते हैं तो उसमें आपको प्रसंग लिखना पड़ता है, और प्रसंग के बाद उसकी व्याख्या, और व्याख्या के बाद विशेष। तो यहां हम देखेंगे कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। प्रसंग के अंतर्गत 3 बातों पर प्रकाश डाला जाता है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद पाठ का नाम, और उसके बाद उसके रचयिता का नाम, उसके बाद उसका संदर्भ आता है। संदर्भ में पंक्तियों के बारे में, पंक्तियां किसके बारे में बता रही है, क्या बता रही है, उसका संक्षिप्त में जो है वर्णन किया जाता है। तो प्रसंग की दृष्टि से देखें तो यहाँ प्रसंग कैसे बनेगा और किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना चाहिए, तो आप देखेंगे और सुनेंगे। उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पद्य खंड के अध्याय 1 कबीर से लिया गया, जिसके
रचयिता संत कवि कबीरदास है। कबीरदास ने इस दोहे में गुरु और ईश्वर की महिमा का जो है बखान किया है। ये तो हो गया इसका प्रसंग। फिर व्याख्या में दोहे में निहित जो भाव है उस भाव को हमें सरल और सहज शैली में विस्तार पूर्वक जो है समझाना पड़ता है। फिर तीसरी बात आती है विशेष में काव्यांश की भाषा शैली और उसके अतिरिक्त शब्दावली के साथ ही उसमें यदि किसी प्रकार का कोई अलंकार इत्यादि प्रयुक्त हुआ है तो उसके बारे में भी हमें जो है इसमें बताना पड़ता है। अब दूसरा दोहा देखें कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए जब गोविंद क्रिया करी तब गुरु मिलिया आए कबीरा तब गुरु मिलिया आए। इसमें कबीरदास कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, भगवान की जब हमारे ऊपर कृपा हुई तो भगवान की कृपा से ही हमारी आत्मा के अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। और जब हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ तभी हमें जो है सद्गुरु की प्राप्ति हुई। और इस तरह से जो सद्गुरु हमें मिले हैं उनसे जो ज्ञान मिला है ऐसे उस सद्गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन है कि जब ईश्वर की कृपा होती है, प्रभु जब हम पर कृपा करते हैं तो उनकी कृपा से ही हमें आत्मज्ञान होता है। और जब आत्मज्ञान होता है तभी हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो निश्चय ही ऐसे उस सद्गुरु को हमें कभी उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसमें भी प्रसंग वही बनेगा। और व्याख्या में जो इसका भाव है, भावार्थ है, उसको आपको विस्तार पूर्वक सरल सहज शैली में वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखते हुए उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए और इसकी व्याख्या करनी है, यानी इसको आपको विस्तार से इसके भाव को समझाना है। विशेष में भी वही बात, जैसे दोहे हैं तो लिखोगे उपर्युक्त जो दोहे हैं इनका प्रसंग लिखना है तो लिखोगे दोहों की भाषा सद्दूकड़ी है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, साथ ही गुरु के महत्व को जो है इसमें प्रतिपादित किया गया है। तीसरा कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ कबीरा दीपक दिया हाथी। इसमें कबीरदास कहते हैं कि मैं तो संसार में आकर जो सांसारिक लौकिक ज्ञान था, लौकिक परंपराएं थी, ऐसे वैदिक और लौकिक परंपराओं के पीछे चल रहा था। अर्थात संसार में आकर मैं सांसारिक ज्ञान के आधार पर ऐसे उन प्रचलित लौकिक परंपराओं का एक अनुकरण किया। मैं उन्हीं परंपराओं के पीछे पीछे चल रहा था, उन्हीं परंपराओं का पालन कर रहा था कि इतने में मुझे ईश्वर की कृपा से सद्गुरु मिल गए। और जब मुझे सद्गुरु मिले तो उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया
और जब ज्ञान रूपी दीपक उन्होंने मेरे हाथ में दिया, तो उस ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से मेरी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हुआ, और जब से मेरी आत्मा में आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मैंने उन सांसारिक लौकिक परंपराओं का जिसका मैं अनुकरण कर रहा था उनको छोड़ करके, और तत्पश्चात मैंने जो है सदगुरु के बताए हुए ज्ञान को अपनाकर और उसी ज्ञान के आधार पर जो है मैं इस संसार सागर से पार उतरने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं ये जो दीपक दिया इसमें रूपक अलंकार है, अर्थात दीपक से मतलब है ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। या दीपक के ऊपर ज्ञान का आरोप किया गया है, उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप होने के कारण, और यहां पर रूपक अलंकार। तो आप देख रहे हैं कबीरदास कहते हैं कि हमें सांसारिक लौकिक परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। संसार में रहते हुए सद्गुरु की कृपा से जो आत्मज्ञान होता है, उस आत्मज्ञान के आधार पर विचार कर, सोच कर, और आत्मज्ञान के आधार पर ही हमें संसार में अपना जीवन बिताते हुए इस संसार सागर से पार उतरना चाहिए। तो इसमें भी सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए और कबीरदास ने ऐसे परंपराओं के पीछे चलने के लिए मना किया है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं, ऐसे परंपराओं का हमें अंधा अनुकरण नहीं करना। चौथा कि बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी परे परम की कबीरा, उतरी परे परम की। इसमें कबीरदास कह रहे हैं कि मैं जब इस संसार सागर में आया, तो इस संसार सागर में आकर के, और इस संसार सागर को जो है ऐसे उस मोह माया की जो बहुत बड़ी नाव थी, ऐसे उस मोह माया की नाव में बैठ करके, बेड़ा शब्द होता है बड़ी नाव, बेड़ा कहते हैं जिसको, झरझरा से मतलब होता है कमजोर, झरझर। तो कवि कह रहा है कि मैं भी संसार में आया, और संसार में आकर मैंने भी सांसारिक प्राणियों की तरह मोह माया में डूबकर, और उस मोह माया रूपी नाव में बैठकर, उस बेड़े में बैठ करके, और ऐसी उस जर्जर नाव से जो है इस संसार को पार करने का प्रयास किया। हालांकि ऐसे उस बेड़े में जो जर्जर था बैठ तो गया, मैं उस नाव में डूबने ही वाला था कि इतने में गुरु की कृपा हुई, मेरी आत्मा में जो है ज्ञान की एक लहर उत्पन्न हुई, लहर चमक उठी, और उस ज्ञान की लहर के चमकने से मुझे आत्मज्ञान हुआ, और मैं तुरंत उस जर्जर बड़ी नाव से उतर पड़ा, और मैंने जो है गुरु के बताए हुए उस सन्मार्ग का अनुकरण किया, और इस तरह से मैं डूबता डूबता जो है बच गया, उबर गया, तैर गया। कबीर ने यहां बताया है कि संसार एक सागर है, और मोह माया रूपी जो नाव है उसमें बैठकर लोग इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं, जबकि मोह माया की वह नाव बिल्कुल झरझर होती है। ऐसे में सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो आत्मा के अंदर ज्ञान की लहर उत्पन्न होती है, और जब ज्ञान की लहर उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में हम इस संसार सागर में डूबते नहीं है, बल्कि इस संसार सागर से पार उतर जाते हैं। तो संसार सागर से पार उतरने के लिए सद्गुरु का सहारा जरूरी होता है। सद्गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान के द्वारा ही हम संसार सागर से पार उतर सकते हैं। तो अब तक आपने देखा कबीरदास के जो चारों दोहे हैं, इन्होंने चारों दोहों
तौर पर गुरु के ज्ञान से, आत्मज्ञान से ही हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं। कबीर के जो संकलित दोहे हैं, जो पठित दोहे हैं, वो वर्तमान दृष्टि से भी महत्व रखते हैं। वर्तमान दृष्टि से भी उनका उतना ही महत्व है जितना तत्कालीन दृष्टि से था। आज भी हम देखते हैं कि संसार में अनेक ऐसी रूढ़ियां, अंधविश्वास, परंपराएं विद्यमान है जिनका हम अनुकरण करते हैं। तो ऐसे रूढ़ियों से मुक्त होने का उपाय कबीरदास ने अपने इन दोहों में बताया है। तो निश्चित तौर पर आप भी जब इन दोहों के द्वारा जो उपदेश कबीरदास ने दिया है उसको आत्मसात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी कबीरदास महत्वपूर्ण है और उनके दोहे भी। तो जीवन की दृष्टि से भी, परीक्षा की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से इन दोहों को महत्वपूर्ण समझते हुए और आप इनको आत्मसात करें। निश्चित तौर पर ये सारी बातें